हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके। चलिए शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। इंडेक्स है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 35। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन दी गई है। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो डायरेक्शन कह रही है कि आपको एरर फाइंड आउट करना है। ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी ऑप्शन में एरर हो सकता है। अगर आपको एरर नहीं फाइंड आउट होता है तो आपका आंसर रहेगा ई, और किसी भी तरह की पंक्चुएशन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए, सपोज इफ यू आर। बी, लेट यू विल नॉट बी। सी, अलाउड टू एंटर। डी, द एग्जामिनेशन हॉल। ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ए, सपोज इफ यू आर। सोल्यूशन है रिमूव इफ, सपोज एंड इफ मीन द सेम। व्हेन यूज्ड टुगेदर दे मेक द सेंटेंस सुपरफ्लूज। तो ये जो हमारे कंजंक्शंस हैं सपोज एंड इफ, ये दोनों सेम ही काम करते हैं, कंडीशंस को रेफर करते हैं। तो इनका एक साथ यूज नहीं किया जा सकता, सेंटेंस हमारा सुपरफ्लूज हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं। ए, इफ आई वाज। बी, यू आई। सी, वुड नेवर। डी, टॉक टू हिम। ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, इफ आई वॉज। सोल्यूशन है चेंज वॉज इनटू वर। वॉज इज नॉट यूज्ड इन इमेजिनरी पोजीशन। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप इमेजिनरी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो सब्जेक्ट का नंबर चाहे हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको हमेशा यूज करना है वर का, ना कि वॉज का। और ये सिचुएशंस होती हैं प्रेजेंट की और फ्यूचर से रिलेटेड। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं। A, if he tried again. B, he can win. C, the race. D, with decent margin. E, no error. तो अगर वो दोबारा कोशिश करे तो वो जीत सकता है रेस को, ये बात चल रही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, ही कैन विन। सोल्यूशन है चेंज कैन इनटू कुड, द सेंटेंस इज इन पास्ट। सो ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो कि
इफ कंजंक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें हमने यूज कर रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं सेमी कंडीशंस। तो हमारा रेस्ट पार्ट है, यानी रेस्ट क्लोज है, जो हमारा मेन क्लोज कह सकते हैं आप उसे, उसमें हम पास्ट के जो मॉडल वर्ब्स हैं उन्हें यूज करते हैं, जैसे कुड, वुड, मे का माइट हो जाएगा इस तरीके से। हम यहाँ पे यूज करेंगे कुड का, ना कि कैन का। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, इफ शी विल वर्क। बी, हार्ड शी। सी, विल श्योरली। डी, क्लियर द एग्जाम। ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ए, इफ शी विल वर्क। सोल्यूशन है चेंज इफ शी विल वर्क हार्ड इनटू इफ शी वर्क्स हार्ड। विल इज नॉट यूज्ड इन द इफ क्लॉज। सो वैसे तो ये हमारे जो क्वेश्चंस है कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ड है, बट अगर हम बात करें जैसे कि आपको कंजंक्शन दिखती है इफ, व्हेन, अंटिल, एक्सेट्रा, कोई भी कंजंक्शन हो, ये कंजंक्शंस बनाती है हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। और जब भी हम फ्यूचर के इवेंट्स का एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो इनमें जो वर्ब यूज की जाती है वो होती है प्रेजेंट की, ना कि हम मॉडल का यूज करेंगे विल का फ्यूचर को रेफर करने के लिए। प्रेजेंट की जो वर्ब है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, वो फ्यूचर को ही रेफर करती है। और मेन क्लॉज में हम यूज करते हैं विल का, बल्कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि इन कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उनमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए हमने चेंज किया इसे इफ शी वर्क्स हार्ड में। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए हैं। ए, इफ वी विल। बी, हीट, कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? कपूर। सी, इट टर्न्स टू वेपर। ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ए, इफ वी विल। सोल्यूशन है रिमूव विल। सो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिसकी हमने अभी पहले बात की थी। यहाँ पे भी हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा है हमारा इफ से, तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, तो हम विल को रिमूव करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए। ए, इफ आई वर। बी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। सी, आई विल वर्क फॉर दी। डी, वेलफेयर ऑफ द पुअर। ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समझ होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा सी, आई विल वर्क फॉर दी। सोल्यूशन है चेंज विल टू वुड। हमने विल को चेंज करके वुड क्यों लिख दिया? बिकॉज ये जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है ये है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा जो इफ वाला पार्ट है उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो हमारा मेन क्लोज है यानी रेस्ट पार्ट है उसमें हम यूज करते हैं मॉडल उसका, जो कि पास्ट में यूज होते हैं। वुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, इस तरीके से। बड़ी सिचुएशंस रहती हैं हमारी फ्यूचर और प्रेजेंट को लेके, भले ही हमने यहाँ पे वुड यूज कर लिया है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए। ए, सपोज ही। बी, डज नॉट अटेंड द मीटिंग। सी, व्हाट कुड। डी, वी डू।
ई नो एरर। तो सपोज ही डज नॉट अटेंड द मीटिंग, व्हाट कुड वी डू, ये क्वेश्चन है हमारा। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको समझ लो होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी, व्हाट कुड। सोल्यूशन है चेंज कुड इनटू कैन, द सेंटेंस इज नॉट ऑफ पास एबिलिटी। तो यहाँ पे हम पास को रेफर नहीं कर रहे, तो इसलिए हम कैन का यूज करेंगे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए, ए बट फॉर, बी हिज हेल्प, सी हिज सिस्टर वुड, डी हैव फेल्ड। सो बट फॉर हिज हेल्प, हिज सिस्टर वुड हैव फेल्ड, ई नो एरर। तो सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर उसे हेल्प ना मिलती तो उसकी सिस्टर जो है वो क्या हो जाती, फेल हो जाती, बट वो पास हो गई। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर हियर, बट फॉर मीन्स विदाउट। तो बट फॉर का मीनिंग क्या होता है, विदाउट, एक तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हैड द रिवर, बी ओवरफ्लोन इट्स बैंक, सी फ्लड वुड, डी हैव कम, ई नो एरर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है, करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, ओवरफ्लोन इट्स बैंक। सोल्यूशन है V3 ऑफ ओवरफ्लो इज ओवरफ्लोड। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमने यूज कर लिया गलती से ओवरफ्लॉन। सो ये जो फ्लॉन है ना, ये फ्लाई की थर्ड फॉर्म है। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे बहने का मीनिंग रेफर करना चाहते हैं ना, कि उड़ने का, तो हम यूज करेंगे ओवरफ्लोड। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 10. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं, A. Supposing if, B. She refuses, C. To help you, D. What will you do, E. No error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है, करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, सपोजिंग इफ। सोल्यूशन है रिमूव इफ, सपोजिंग एंड इफ मीन द सेम, टुगेदर दे मेक द सेंटेंस सुपरफ्लोज। सो सपोजिंग एंड इफ अगेन हम यूज नहीं करेंगे एक साथ। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए, ए इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड, बी ही वुड, सी हैव टॉप्ड, डी द एग्जाम, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ए, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड। सोल्यूशन है चेंज इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड इनटू इफ ही हैड वर्कड हार्ड। द सेंटेंस फिट्स इन द फॉर्मूला गिवन बिलो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा क्लोज कंडीशन का स्ट्रक्चर है। तो इसको सही यूज करेंगे और ध्यान रखिएगा जो हमारा इफ पार्ट होता है उसमें हमें यही स्ट्रक्चर यूज करना है, हैड प्लस V3 का। जो वुड हैव प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर है वो हमारा यूज होता है मेन क्लोज में। आशा करते हैं हम समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. ऑप्शन दिए गए हैं A, if you saw, B, a ghost what, C, will your, D, reaction B, E, no error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, विल योर। सोल्यूशन है चेंज विल इनटू वुड। सो यहाँ पे हम विल को चेंज करके क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। सो ये हमारा बन जाएगा सेमी क्लोज एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. ऑप्शंस दिए गए हैं A, before the teacher, B, welcome you, C, should better, D, complete your test, E, no error. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बिफोर द टीचर, welcome you, should better, complete your test. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा बी, वेलकम यू। सोल्यूशन है चेंज बिफोर द टीचर विल कम इनटू बिफोर द टीचर कम्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस को मेंशन करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं ए, आई शैल टेक यू फॉर लंच, बी, आफ्टर यू, सी, विल रिटर्न, डी, फ्रॉम द मीटिंग, ई, नो एरर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा आई शैल टेक यू फॉर लंच आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा सी, विल रिटर्न। सोल्यूशन है चेंज विल रिटर्न इनटू हैव रिटर्न। इफ द सेकंड एक्शन टेक प्लेस आफ्टर द फर्स्ट एक्शन हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहला एक्शन पहले खत्म होगा, बाद में कोई दूसरा एक्शन होगा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं ए, इफ ही वुड हैव कम टू मी, बी, आई वुड हैव, सी, गिवन हिम दी डैश मनी ही नीडेड, ई, नो एरर।
तो सेंटेंस इस तरह से हमारा, इफ ही वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम द मनी ही नीडेड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ए, इफ यू वुड हैव कम टू मी। सोल्यूशन है चेंज इफ यू वुड हैव कम इनटू इफ ही हैड कम। सी द गिवन फॉर्मूला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3। तो अगेन जो हमारा इफ क्लॉज है उसमें हमें वुड हैव नहीं यूज करना, हमें यूज करना है हैड प्लस V3 का। वुड हैव प्लस V3 का यूज हम करते हैं रेस्ट पार्ट में, यानी मेन क्लॉज में। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए हैं। ए, इफ आई हैड। बी, 2 cars। सी, आई वुड हैव गिवन। डी, 1 to you। ई, नो एरर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा, इफ आई हैड 2 cars आई वुड हैव गिवन 1 to you। इस तरह से। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा सी, आई वुड हैव गिवन। सोल्यूशन है चेंज आई वुड हैव गिवन इनटू आई वुड गिव। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं। ए, वर शी आई। बी, शी विल नॉट अलाउ। सी, हर सन टू। डी, गो आउट एट नाइट। ई, नो एरर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, वर शी आई शी विल नॉट अलाउ हर सन टू गो आउट एट नाइट। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा बी, शी विल नॉट अलाउ। सोल्यूशन है चेंज विल इनटू वुड द सेंटेंस इज इन पास्ट। तो अगेन ये जो हमारा कंडीशनल पार्ट है ये सेमी क्लोज है। सेमी क्लोज कंडीशन में हम विल का यूज नहीं करते, वुड का यूज करते हैं इस तरह से। तो हमारी पास फॉर्म्स होती है मॉडल उसकी, उनका यूज हम करते हैं सेमी क्लोज में। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्शन। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं। ए, had I known his intentions। B, I would not allow C, him to enter। D, my house। E, no error। So क्वेश्चन इस तरीके से, had I known his intentions I would not allow him to enter my house। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा बी, आई वुड नॉट अलाउ। सोल्यूशन है चेंज आई वुड नॉट अलाउ इनटू आई वुड नॉट हैव अलाउड। The sentence fits in the formula given below. Had plus subject plus V3, subject plus would plus have plus V3। So ये जो हमारा पहला पार्ट है had plus subject plus V3, ये हमारा इन्वर्टेड फॉर्म है कंडीशन का। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे इसे।
आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए, ए वी विल कम टू, बी नो द विनर, सी आफ्टर दी, डी रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। सोल्यूशन है चेंज रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड इनटू रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड। If the second action takes place after the first action has already finished, the first action will be in present perfect tense. तो इस तरह से जो फर्स्ट एक्शन है वो किस में रखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इफ ही हैड सीन हिज फादर, बी ही वुड हैव, सी स्टॉप्ड हिज कार, डी एंड कम टू हिम, ई नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ई, नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 21, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शन दिए गए, ए सपोजिंग इफ ही डज नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, डी व्हाट विल हिज टीचर डू। तो ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, सपोजिंग इफ ही। सोल्यूशन है रिमूव इफ। सपोजिंग एंड इफ मीन द सेम, व्हेन यूज्ड टुगेदर दे मेक द सेंटेंस सुपरफ्लूअस। तो सपोजिंग एंड इफ का यूज ना करें एक साथ। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इफ आई वाज, बी अ रॉक स्टार, सी आई वुड विजिट, डी एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो सेंटेंस कह रहा है ई, नो एरर। इफ आई वॉज अ रॉक स्टार आई वुड विजिट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हर कंट्री को विजिट करता दुनिया की। इस तरह से सेंटेंस है हमारा। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, इफ आई वॉज। सोल्यूशन है चेंज वॉज इनटू वर। वॉज इज नॉट यूज्ड इन इमेजिनरी पोजीशन। तो अगेन वर का यूज करेंगे हमेशा हम इस तरह की सिचुएशंस में। क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए, ए यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, बी अनलेस यू विल नॉट, सी फॉलो दी, डी नो एरर। सो इस तरह से क्वेश्चन है, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू विल नॉट फॉलो दी। इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है।
सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा बी, अनलेस यू विल नॉट। सोल्यूशन है रिमूव विल नॉट एंड विल डू नॉट कम आफ्टर अनलेस। सो अनलेस खुद में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए हम नॉट यूज नहीं करेंगे। दूसरा ये अनलेस जो है हमारा बनाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में विल शैल का यूज नहीं करते हम फ्यूचर को रेफर करने के लिए। यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट की वर्ब होती है वही फ्यूचर को रेफर करती है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्शन, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए A, if both of, B, you hit, C, the wooden box, D, it would have broken, E, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी, इट वुड हैव ब्रोकन। Solution है change would have broken into would break. The sentence fits in the formula given below. If plus subject plus V2, subject plus would plus V1. तो हमारा कंडीशनल पार्ट है उसमें हमने सेमी क्लोज का यूज किया है, तो जो हमारा उसका रिजल्ट है क्लोज, मतलब कंडीशन का जो रिजल्ट है वो भी सेमी क्लोज में यूज होगा, और सेमी क्लोज रेफर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वुड प्लस V1 का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन शो द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, आई विल नॉट बी, बी, able to come, C, in case, D, it will rain, E, no error. So इस तरह सेंटेंस हमारा आई विल नॉट बी एबल टू कम इन केस इट विल रेन। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, इट विल रेन। सोल्यूशन है चेंज इट विल रेन इनटू इट रेन्स। सो अगेन इसमें हम यूज करेंगे रेन्स का, बिकॉज ये जो हमारा क्लॉज है इसमें हम फ्यूचर टेंस यूज करते नहीं यूज करते जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है। Question number 26. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए A, if she had money, B, she will have, C, lent it, D, to me, E, no error. So इस तरह से हमारा सेंटेंस है if she had money, she will have lent it to me. तो अगर उसके पास पैसा होता कर चुकी होती, इस तरीके से वो कह रहे हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, शी विल हैव। सोल्यूशन है चेंज विल हैव लैंड इनटू वुड लैंड। सी द गिवन फॉर्मूला ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। तो इस तरीके से हम विल हैव लैंड का यूज नहीं करेंगे, वुड लैंड का यूज करेंगे, बिकॉज ये जो हमारे कंडीशनल पार्ट है वो है सेमी क्लोज, और सेमी क्लोज बनाने के लिए हमें वुड प्लस V1 का यूज करना पड़ता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, but for his hard work, B, his family, C, members would, D, have suffered a lot, E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ई, नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर हियर बट फॉर मीन्स विदाउट। क्वेश्चन नंबर 28, direction, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए A. Until the bus. B. Will not get the signal. C. It will not. D. Leave the stand. E. No error. So इस तरह से हमारा सेंटेंस है until the bus will not get the signal, it will not leave the stand. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है बी, विल नॉट गेट द सिग्नल। सोल्यूशन है रिमूव विल नॉट, नॉट एंड विल डू नॉट कम आफ्टर अनलेस, चेंज गेट इनटू गेट्स। तो नॉट एंड विल नहीं यूज किए जाएंगे अनलेस के बाद, बिकॉज अनलेस खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है तो दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा अनलेस बनाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल शैल का यूज नहीं करते हम फ्यूचर को रेफर करने के लिए। वहां पे प्रेजेंट की जो वर्ब्स होती हैं वही रेफर करती हैं फ्यूचर को, बिकॉज मेन क्लॉज में ऑलरेडी ही फ्यूचर रेफर हो चुका होता है। दूसरा में क्या करना है, चेंज गेट इनटू गेट्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, direction, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं A. When you complete your service. B. You will be. C. Retired. D. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ए, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस। सोल्यूशन है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विसेज इज द करेक्ट यूसेज। If the second action takes place after the first action has already finished, the action will be in present perfect tense. Again the same explanation. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए, इफ आई वाज यू। बी, आई वुड नॉट। सी, टॉलरेट हर। डी, फॉर अ मोमेंट। ई, नो एरर। तो कह रहा है इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम होता है, वुड नॉट टॉलरेट हर, मैं उसे टॉलरेट ना करता, नहीं झेलता। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए भी एक तरीके से। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, इफ आई वाज यू। सोल्यूशन है चेंज वाज इनटू वर। वाज इज नॉट यूज इन इमेजिनरी सेंटेंसेस। सो अगेन हम हमेशा यूज करेंगे वर का, चाहे सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इस तरीके से। और ये सिचुएशन होती है हमारी प्रेजेंट की और फ्यूचर की, जो कि इमेजिनरी होती है। हम यहाँ पे यूज करेंगे वर। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डायरेक्शन, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो डायरेक्शन कह रहा है फाइंड आउट द एरर, एरर को फाइंड आउट करे। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसी एक में हो सकता है एरर। इफ देयर इज नो एरर, एरर नहीं है, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए ए, इफ द प्रिंसिपल विल मेक स्ट्रिक्ट रूल्स। बी, द अनरूली। दी, स्टूडेंट्स विल कम। डी, अंडर कंट्रोल। ई, नो एरर। सो अनरूली कौन होते हैं? डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं?
करेक्ट आंसर हमारा ए, इफ द प्रिंसिपल विल मेक स्ट्रिक्ट रूल्स। सोल्यूशन है चेंज इफ द प्रिंसिपल विल मेक इनटू इफ द प्रिंसिपल मेक्स विल इट नॉट यूज्ड इन द इफ क्लॉज। सो इफ क्लॉज में हम विल का यूज नहीं करेंगे, फिर चाहे कोई भी अदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, जैसे कि इफ है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगी, तो किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है ए, अनलेस, बी, ही विल नॉट अंडरस्टैंड, सी, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, डी, वर्क सिंसियरली, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। सोल्यूशन है चेंज ही विल नॉट अंडरस्टैंड इनटू ही अंडरस्टैंड्स। नॉट एंड विल डू नॉट कम आफ्टर अनलेस। अगेन अनलेस का यूज नहीं करेंगे किसी नेगेटिव वर्ड के साथ, और विल का यूज नहीं करेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है ए, आई टोल्ड हर व्हेन, बी, शी वेंट टू मुंबई, सी, माय ब्रदर वुड शो हर, डी, ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, डी, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, आई टोल्ड हर व्हेन। सोल्यूशन है ऐड दैट आफ्टर आई टोल्ड हर बिकॉज द सेंटेंस इज कनेक्टेड टू द अदर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन। तो हमें दैट को ऐड करना है टोल्ड हर के बाद, आई टोल्ड हर दैट व्हेन, इस तरीके से बोलना है हमें। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए, आई विल वेट, बी, फॉर हर, सी, अनलेस, डी, शी कम्स, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, अनलेस। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन है चेंज अनलेस इनटू अंटिल। अंटिल इज टाइम ओरिएंटेड वेयरएज अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड। तो अंटिल का यूज हम करते हैं टाइम के रेफरेंस में, और अनलेस का यूज करते हैं हम एक तरीके से कंडीशन के रेफरेंस में। वो तो आप उसे कह सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड है वो, इस तरह से। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए ए, इफ ही वर्कड, बी, ही कैन, सी, गेट द जॉब, डी, इन टाइम, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, ही कैन। सोल्यूशन चेंज कैन इनटू कुड, द सेंटेंस इज इन पास्ट। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।